हाँ बच्चों देखो, व्हाट्सएप ग्रुप में जो जो क्वेश्चन तुमने डाले थे, मतलब जो आज की क्लास में डिस्कस करने हैं उसको मैं वीडियो रिकॉर्डिंग की फॉर्म में भेज रहा हूँ ताकि अपना थोड़ा टाइम बच जाए। तो क्लास के बाद इस रिकॉर्डिंग को देख करके अपने डाउट क्लियर कर देना। ठीक, देखो पहले एक्सरसाइज 1 में E2 क्वेश्चन कई बच्चों ने पूछा है, इसको देख लेना। तो इस क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि कोई भी क्वांटिटी है y, वो दूसरी क्वांटिटी x के साथ चेंज कर रही है। और क्वेश्चन में दे रखा है कि y इक्वल टू 2 साइन ओमेगा एक्स प्लस फाइव के टाइप से चेंज कर रही है। जहां ओमेगा और फाइव से डरने की जरूरत नहीं है। ओमेगा और फाइव कोई कांस्टेंट है, मतलब जस्ट नंबर है। जैसे हो सकता है ओमेगा 10 और फाइव 8, ऐसी जस्ट नंबर है बस। अब हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है, मतलब dy बाय dx निकालना है। तो आराम से बताओ कि सबसे पहले 2 तो कांस्टेंट है, उसको छुएंगे ही नहीं, बाहर निकालेंगे। और बचा क्या, साइन ओमेगा एक्स प्लस फाइव। बस आराम से बताओ, ये बेचारा नॉर्मल टाइप का एक्सप्रेशन है। किसके जैसा दिख रहा है, साइन एक्स जैसा दिख रहा है। बस एक्स की जगह कुछ और आ गया है, बताओ कौन आ गया है, ओमेगा एक्स प्लस फाइव आ गया है। तो बस मैंने क्लास में बताया था कि अगर एक्स की जगह कुछ और आ जाए तो डिफरेंशिएशन करने का वही तरीका कि पहले पूरे का डिफरेंशिएशन इनटू अंदर वाले का एक बार और। पहले पूरे का तो बताओ, साइन समथिंग का डिफरेंशिएशन कॉस समथिंग, समथिंग में ओमेगा एक्स प्लस फाइव इनटू फिर अंदर वाले का एक बार और डिफरेंशिएशन। तो बताओ ओमेगा तो कांस्टेंट है बाहर, और एक्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस फाइव कांस्टेंट और अकेला है तो डिफरेंशिएशन 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो dy बाय dx कितना आ गया, 2 ओमेगा cos ओमेगा एक्स प्लस फाइव। ये तो ध्यान रखना कि नॉर्मली ऐसे संख्याओं में मतलब डिजिट में दे रखा हो तो बच्चे कर लेते हैं, लेकिन ओमेगा और फाइव से डर जाते हैं। डरना मत, ये कांस्टेंट है तो इनको कांस्टेंट मतलब नंबर या संख्याओं के टाइप से ट्रीट करेंगे। ठीक, चलो आगे बढ़ रहा हूँ। इसके बाद कई बच्चों ने एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर F1 पूछा था, इसको देख लेना। ठीक, देखो इसमें हमको दे रखा है कि कोई दो क्वांटिटी है x और y, इनको आपस में डिपेंड कर रही हैं। और इस बार हमको लड्डू के टाइप से जमा करके y को x की फॉर्म में नहीं दे रखा, उसकी जगह x और y की कोई इक्वेशन दे रखी है। तो हमको देखना है कि इसके बेसिस पे dy बाय dx कितना होगा, वो देखना है। दोस्तों आराम से बताओ कि बता, इस बार तो इक्वेशन बहुत सिंपल है ना, मतलब इसको तो सिंपली हम सॉल्व ही कर सकते हैं। फिर इसको तो हम सॉल्व कर लेंगे। तो बताओ x प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल 4 है। बताओ स्क्वायर को उधर ट्रांसफर करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया, √4 मतलब 2। लेकिन ये भी तुमने 9-10 में पढ़ा होगा कि जैसे x स्क्वायर इक्वल टू 9 हो तो x इक्वल टू प्लस माइनस 3 होता है। वैसे यहाँ भी x प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 4 है तो x प्लस वाई 2 तो होगा, लेकिन प्लस माइनस 2 होगा। ठीक है, चलो अब हमको y को x की फॉर्म में लिखना है तो इस x को उधर ट्रांसफर कर लेते हैं। तो x को उधर ट्रांसफर करोगे तो y इक्वल टू प्लस माइनस 2 माइनस एक्स। तो आराम से बताओ कि अब तो हमने सिंपली y को x की फॉर्म में लिख दिया। बस अब हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है, मतलब dy बाय dx निकालना है। तो आराम से बताओ कि चाहे +2 हो या -2 हो, है ना, बोल सकते हैं कि चाहे +2 या -2 हो, ये कांस्टेंट है और बिल्कुल अकेला है तो उसका डिफरेंशिएशन 0, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 1। तो सॉल्व करेंगे तो dy बाय dx कितना हो गया, -1। तो बेवकूफ बनाने का क्वेश्चन था, फालतू के इसमें फंस गए। ठीक, चलो आगे बढ़ रहा हूँ। इसके बाद एक्सरसाइज 1 का F2 भी कई बच्चों ने पूछा है, इसको देख लेना। ये देखो इस बार भी, सॉरी, इस बार भी हमको दे रखा है कि x और y कोई वेरिएबल क्वांटिटी है। x और y कोई वेरिएबल क्वांटिटी है और इस बार भी लड्डू के टाइप से y को x की फॉर्म में जमा करके नहीं दे रखा, उसकी जगह x और y के बीच कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन दे रखी है, मतलब x स्क्वायर y प्लस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 6 ये दे रखा है। बस
इसके बेसिस पे हमको देखना है कि dy बाई dx कितना होगा वो देखना है। ये तुम बताओ कि जो पिछला क्वेश्चन था उसमें तो इक्वेशन बहुत सिंपल थी, मतलब उसमें तो हम y को x की फॉर्म में लिख सकते थे, इसलिए उसमें तो हमने y को x की फॉर्म में लिख दिया। लेकिन इस बार x और y के बीच इक्वेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इस बार y को x की फॉर्म में लिखना बहुत टफ हो गया। ये ध्यान रखना, इस बार x और y के बीच इक्वेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब इस बार y को x की फॉर्म में लिखना बहुत टफ होगा। बस याद रखना कि x और y के बीच कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन हो जिसमें y को x की फॉर्म में लिखना बहुत टफ हो तो अब इसको सॉल्व नहीं करेंगे। अब dy बाई dx निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली LHS और RHS दोनों x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लेंगे। बताओ ना यार, हमको dy बाई dx पूछा है ना, नीचे dx है, बस हमको dy बाई dx पूछा है तो उसके लिए सिंपली LHS और RHS दोनों x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। बस इधर भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन मतलब dy बाई dx, और RHS का भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन मतलब dy बाई dx। और इतना तुमने पढ़ा होगा कि LHS और RHS दोनों x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें ना, LHS RHS दोनों सेम ऑपरेशन करें तो कोई चक्कर नहीं है। बस याद रखना कि अगर ऐसी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन दे रखी है तो बस सॉल्व नहीं करना, भगवान का नाम लेकर के LHS और RHS दोनों x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। चलो पहले LHS का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो पहली टर्म x स्क्वायर इंटू वाई है तो तुम आराम से बताओ इस टर्म में x स्क्वायर और y दोनों मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, तो डिफरेंशिएशन के लिए प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, मतलब फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट एज इट इज मतलब x स्क्वायर एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन बताओ y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं, लिखना ही काफी है कि y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dy बाई dx। तो अभी तो फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस अब सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो ये सेकेंड मतलब y एज इट इज और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन तो बताओ x स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन को हम क्या लिख सकते हैं 2x। चक्कर नहीं है ना यार, ये x स्क्वायर और उसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो कोई चक्कर नहीं है, सिंपली 2x लिख सकते हैं। तो ये तो अभी इस टर्म का डिफरेंशिएशन किया, प्लस अब इस नमूने का डिफरेंशिएशन करते हैं, है ना। तो तुम बताओ कि इसमें भी बताओ x और y स्क्वायर दोनों मल्टीप्लाई की फॉर्म में है तो इस बार भी डिफरेंशिएशन के लिए वही प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। चलो पहले फर्स्ट एज इट इज मतलब x एज इट इज सेकेंड का डिफरेंशिएशन, तो तुम देख कर बताओ कि बताओ है तो y स्क्वायर लेकिन उसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, मतलब अब चक्कर है देखना है, तो देख सकते हो यह तो y स्क्वायर लेकिन इसका x के रिस्पेक्ट में, मतलब अब हमको किसी और के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है और बताया था कि किसी और के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, पहले पूरे का डिफरेंशिएशन इनटू अंदर वाले का एक बार और, पहले पूरे का तो y स्क्वायर का 2y इनटू अंदर वाले का एक बार और, तो y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dy बाई dx। तो ये तो हमने फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डिफरेंशिएशन किया प्लस अब सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो सेकेंड मतलब y स्क्वायर एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 इक्वल टू अब RHS में भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। तो आराम से बताओ कि RHS में तो 6 है जो कि कांस्टेंट है ना, तो बस हम बोल सकते हैं कि 6 कांस्टेंट है और अकेला है तो इसका डिफरेंशिएशन 0, बस अब हमको dy बाई dx निकालना है, तो dy बाई dx की टर्म को LHS में और बाकी कचरों को RHS में, dy बाई dx वाली ये टर्म है ना तो इसको LHS में रखेंगे, यही रहने देंगे तो कितना आएगा x स्क्वायर इंटू dy बाई dx प्लस 2xy इंटू dy बाई dx। बताओ इसमें अगर dy बाई dx कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2xy बराबर, बाकी नमूनों को उधर ट्रांसफर करते हैं, तो बताओ 2xy को उधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 2xy
और वाई स्क्वायर को उधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस वाई स्क्वायर तो सॉल्व करेंगे तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इतना आ गया बस। अब dy बाई dx निकलना है तो इस नमूने को भी उधर ट्रांसफर करो तो dy बाई dx कितना आ गया हमारे पास यार, माइनस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 2xy अपन एक्स स्क्वायर प्लस 2xy। वैसे सफिशिएंट आंसर है। अगर आंसर नहीं मिले तो मूर्खों टाइप से कॉमन ले सकते हो, माइनस ऊपर y कॉमन ले लो तो कितना आ जाएगा y प्लस 2x, अपन नीचे x कॉमन लो तो x प्लस 2y। बाकी इतना सफिशिएंट है, ठीक है। तो बस ये छोटी चीज ध्यान रखना कि अगर y को x की फॉर्म में लिखना पॉसिबल नहीं हो, कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन दे रखी हो, तो dy बाई dx के लिए बस आंखें बंद करके LHS और RHS दोनों x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लें, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके अपने क्लास नोट्स में लिख देना, ठीक। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हाँ बच्चों देखो, ये एक्सरसाइज 1 में जो जो क्वेश्चन तुमने पूछे थे कर लिए। अब एक्सरसाइज 2 का देखना। तो एक्सरसाइज 2 के पार्ट फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 15 कुछ बच्चों ने पूछा है, इसको देखना। इसमें हमको दे रखा है कि कोई भी एक टर्म क्यू है वो दूसरी वेरिएबल टर्म r पे डिपेंड कर रही है और q इक्वल रूट 2r माइनस आर स्क्वायर ये दे रखा है। बस हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है, मतलब dq बाई dr निकालना है। मैंने क्लियरली बताया था कि चाहे इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन हो, कभी भी कोई खतरनाक टर्म है तो उसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 2r माइनस आर स्क्वायर का अंडर रूट है, मतलब पावर हाफ लिख सकते हैं, ठीक। बस अब हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है, मतलब dq बाय, है ना, डिफरेंशिएशन करना है मतलब dq बाय dr निकालना है। बस आराम से देख कर बताओ। ये भी बेचारा बहुत नॉर्मल टाइप का एक्सप्रेशन है। किसके जैसा दिख रहा है, r की पावर हाफ जैसा दिख रहा है, बस r की जगह कुछ और आ गया है। और हमको पता है कि x या r की जगह कुछ और आ जाए तो डिफरेंशिएशन करने का वही सदियों पुराना तरीका कि पहले पूरे का डिफरेंशिएशन इनटू अंदर वाले का एक बार और। पहले पूरे का डिफरेंशिएशन बताओ, पूरा का डिफरेंशिएशन करने के लिए कैसे रीड करेंगे, समथिंग की पावर हाफ। तो समथिंग की पावर हाफ का डिफरेंशिएशन हाफ समथिंग की पावर हाफ माइनस 1, समथिंग में 2r माइनस आर स्क्वायर लिख सकते हैं, इनटू फिर अंदर वाले का एक बार और डिफरेंशिएशन। तो 2r का डिफरेंशिएशन तो 2 माइनस आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r इतना हो गया। तो सब dq बाई dr निकाल सकते हैं ना, ये 1/2 2r माइनस आर स्क्वायर की पावर हाफ माइनस 1 कितना हो गया, माइनस हाफ, इंटू इसमें 2 को कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा 1 माइनस हाफ। ये 2 से 2 कैंसल, तो सब dq बाई dr को जमा करके क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस आर, और 2r माइनस आर स्क्वायर की पावर हाफ को 1 ओपन 2r माइनस आर स्क्वायर की पावर हाफ, या इसको अंडर रूट ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, किया जा सकता था, ठीक। अब चलो इसी में एक्सरसाइज 2 के पार्ट फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 14 किसी ने पूछा है, इसको भी देख लेना। तो इसमें हमको डराने के लिए दे रखा है कि y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, मतलब dy बाई dx निकालना है। तो मैंने बताया था कि पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो बताओ, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये होता है ना, साइन स्क्वायर का मतलब ये होता है कि साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। बस अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, मतलब dy बाई dx निकालना है। तो बस बताओ, इसका डिफरेंशिएशन करना है, देखते बताओ। ये भी बेचारा नॉर्मल टाइप का एक्सप्रेशन है, इसके जैसा दिख रहा है, x की पावर 2 जैसा दिख रहा है ना वही। ये नॉर्मल एक्सप्रेशन है, किसके जैसा दिख रहा है, x की पावर 2 जैसा दिख रहा है। बस x की जगह कुछ और आ गया है, और हमको पता है कि x की जगह कुछ और आ जाए तो डिफरेंशिएशन का वही तरीका कि पहले पूरे का डिफरेंशिएशन इनटू अंदर वाले का एक बार और। पहले पूरे का डिफरेंशिएशन करने के लिए कैसे रीड करेंगे, समथिंग की पावर 2
तो समथिंग की पावर 2 का डिफरेंशिएशन 2 समथिंग की पावर 2 माइनस 1 जस्ट समथिंग में साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये लिखेंगे इनटू ये तो पूरे का डिफरेंशिएशन इनटू अंदर वाले का एक बार और डिफरेंशिएशन। तो बताओ अंदर भी खतरनाक है ना, अंदर भी साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, अंदर भी खतरनाक है। तो अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करने के लिए वापस वही तरीका, ये पहले पूरे का डिफरेंशिएशन इनटू अंदर वाले का एक बार और, पहले पूरे का, तो पूरे का डिफरेंशिएशन करने के लिए कैसे रीड करेंगे, साइन समथिंग, तो साइन समथिंग का डिफरेंशिएशन कॉस समथिंग, समथिंग में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इनटू फिर अंदर वाले का एक बार और, तो होता एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 1 का 0, तो बस इसको अब आगे सॉल्व कर सकते हो। तो होता dy बाई dx हमारे पास कितना आ गया, 2 इंटू 2 4x, उसके बाद साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये कितना है कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस टाइप से इसको करेंगे। तो याद रखना कि हर बार जो चीज 2 बार करते थे इस बार वो चीज 3 बार कर दी होगी। ठीक है, पहले पूरे का डिफरेंशिएशन इनटू अंदर वाले का एक बार और, लेकिन अंदर भी खतरनाक है, तो अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करने के लिए वापस वही तरीका कि पहले पूरे का इनटू और अंदर वाले का एक बार और, तो पूरे का साइन समथिंग का कॉस समथिंग इनटू और अंदर वाले का एक बार और करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 1 का 0, इस टाइप से कर सकते। हाँ बच्चों देखो इसके बाद कई लोगों ने एक्सरसाइज 2 के पार्ट फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 16 पूछा है, इसको देख लेना। ये वाला क्वेश्चन तो हम पहले कर चुके हैं, है ना, इसी के जैसा ही है। ठीक, तो इसको देख लेना। इसमें भी हमको दे रखा है कि दो वेरिएबल क्वांटिटी है एक्स और वाई, और इस बार भी लड्डू के टाइप से y को x की फॉर्म में नहीं दे रखा, उसकी जगह हमको x और y के बीच कोई कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन दे रखी है, और हमको पूछा है कि इस बार dy बाई dx कितना होगा वो देखना है ना। तो ही मैंने तुमको क्लियरली बताया था, इसको मिटाया था थोड़ा सा, सॉरी कितना था 18xy, सॉरी फिर से बोल रहा हूँ, एक्स और वाई के बीच कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन दे रखी है, अब हमको dy बाई dx कितना होगा वो हमको निकालना है। बस आराम से बताओ कि मैंने अभी तुमको क्लियरली बताया था कि x और y के बीच कोई कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन दे रखी हो और y को x की फॉर्म में लिखना पॉसिबल नहीं हो, तो बस ऐसे केस में dy बाई dx निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बस भगवान का नाम लेकर के LHS और RHS दोनों और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे, है ना। LHS RHS दोनों सेम ऑपरेशन कर रहे हैं इसलिए कोई पाप नहीं है, तो बस dy बाई dx निकालने के लिए क्या करेंगे, LHS RHS दोनों और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब dy बाई dx करेंगे। चलो पहले LHS का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, पहले इस टर्म को देखते हैं। तो तब पहली टर्म क्या है x क्यूब, तो तब x क्यूब है और उसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, मतलब अभी कोई चक्कर नहीं है, तो x क्यूब का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 3x की पावर 3 माइनस 1 मतलब 3x स्क्वायर प्लस अगली टर्म y क्यूब। अब इसमें चक्कर है यार कि बता है तो y क्यूब, लेकिन इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, मतलब इस बार हमको किसी और क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। और पिछली क्लास में तुमको क्लियरली बताया था कि किसी और क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, पहले पूरे का डिफरेंशिएशन इनटू अंदर वाले का एक बार और, पहले पूरे का, तो y की पावर 3 का डिफरेंशिएशन तो 3y स्क्वायर इनटू अंदर वाले का एक बार और, तो y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dy बाई dx इक्वल टू, अब RHS का डिफरेंशिएशन करते हैं तो सबसे पहले 18 कांस्टेंट है इसको बाहर भगा देते हैं, और अब बचा क्या x इंटू वाई, तो ये दोनों क्वांटिटी मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, तो डिफरेंशिएशन के लिए प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, मतलब फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट एज इट इज x एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन को हम सिंपली dy बाई dx लिख सकते हैं प्लस
सेकेंड एज इट इज मतलब y एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन तो बताओ x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन सिंपली 1 ही होगा बस। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, चलो इन दोनों में 3 को कॉमन लेता हूँ, फालतू बोझा क्यों ढोए। 3 को कॉमन लेंगे तो इधर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर, इसमें 18 तो बाहर ही है और ये कितना है x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। तो बताओ 3 को 18 से कैंसिल करेंगे तो 6 बचेगा। मैं लिख देता हूँ कि LHS में तो वही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू RHS में कितना है 6 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x dy बाई डी एक्स प्लस 6 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6y हो गया बस। अब हमको dy बाई डी एक्स निकालना है, तो dy बाई डी एक्स की टर्म को LHS में और बाकी कचरा को RHS में, इसको LHS में ट्रांसफर करेंगे तो कितना आएगा y स्क्वायर माइनस 6x इंटू dy बाई डी एक्स बराबर, इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो 6y माइनस एक्स स्क्वायर ये आ गया बस। अब हमको dy बाई डी एक्स निकालना है तो इस नमूने को उधर ट्रांसफर करेंगे, तो इस नमूने को इधर ट्रांसफर करें तो उधर ट्रांसफर करें तो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा हमारे पास 6y माइनस एक्स स्क्वायर अपन वाई स्क्वायर माइनस 6x, इस टाइप से हम निकाल सकते हैं इसको। चलो आगे बढ़ रहा हूँ। अब देखो इसके बाद एक्सरसाइज 2 के पार्ट फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 17 किसी ने पूछा था, उसको देख लेना। तो देखो इस क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि कोई यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर है, इसकी क्रॉस सेक्शन रेडियस r और हाइट h है, और हम सभी को पता है कि सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है पाई r स्क्वायर h। बस हमको 3 पार्ट दे रखे हैं, चलो पहले हम ए पार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो ए पार्ट में हमने क्या किया है कि इस सिलेंडर की क्रॉस सेक्शन रेडियस r को तो कांस्टेंट रखा है, लेकिन इसकी जो हाइट है उसको 5 मीटर पर सेकेंड की रेट से बढ़ा रहे हैं। तो 5 मीटर पर सेकेंड हमको क्या दे रखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट में तो dh बाई टी, और 5 की रेट से बढ़ा रहे हैं इसलिए प्लस 5 मीटर पर सेकेंड है। बस हमको देखना है कि हाइट इस रेट से बढ़ा रहे हैं तो सिलेंडर का वॉल्यूम किस रेट से बढ़ेगा वो देखना है। तो बस पहले इसका वॉल्यूम देखते हैं, तो हमको पता है कि यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर है तो इसका वॉल्यूम कितना होगा बताओ पाई आर स्क्वायर एच। बस अब हमको रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब डी वॉल्यूम बाय dt पूछा है, तो उसके लिए सिंपली इसका t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसमें पाई कांस्टेंट है बाहर, और इस केस में इसकी क्रॉस सेक्शन रेडियस भी कांस्टेंट रखी तो r स्क्वायर भी बाहर बचा h, तो h का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या लिख सकते हैं dh बाई dt, और dh बाई t रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट प्लस 5 है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम कितना हो जाएगा 5 पाई r स्क्वायर। बस आंसर यहीं तक छोड़ना पड़ेगा। चलो अब इसमें वैसे बी पार्ट को भी कर सकते हैं, मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, बी पार्ट को कर लेंगे। तो बी पार्ट में दे रखा है कि इस बार हम ऐसा कर रहे हैं कि इस सिलेंडर की हाइट को कांस्टेंट रख रहे हैं, और इस बार इसकी क्रॉस सेक्शन रेडियस जो है उसको 5 मीटर पर सेकेंड की रेट से बढ़ा रहे हैं। तो बताओ इस बार 5 मीटर पर सेकेंड क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस है मतलब dr बाई dt है, और 5 की रेट से बढ़ा रहे हैं मतलब प्लस 5। बस रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम कितना होगा वो देखना है। बस यहाँ भी हम वही मेथड लगाएंगे। पहले इसका वॉल्यूम लिखते हैं, तो हमको पता है कि सॉलिड सिलेंडर है इसलिए वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम मतलब डी वॉल्यूम बाई डी टी पूछा है, तो सिंपली इसका टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लेंगे। तो बताओ पाई कांस्टेंट है बाहर, और इस बार हाइट एच भी कांस्टेंट है, ये भी बाहर, अब बचा केवल आर स्क्वायर। अब धर्म संकट वही है, धर्म संकट वही है, ये है तो आर स्क्वायर, लेकिन इसका टी के रिस्पेक्ट में तो किसी और के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, और बताया था कि किसी और के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन का वही तरीका कि पहले पूरे का डिफरेंशिएशन इनटू अंदर वाले का एक बार और, पहले पूरे का, तो r की पावर 2 का डिफरेंशिएशन तो
2r की पावर 2 माइनस 1 मतलब 2r इंटू अंदर वाले का एक बार और, तो r का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dr बाय dt, और बताओ dr बाय dt रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस है और वो हमको +5 दे रखा है। बस इसको सॉल्व करके तुम d वॉल्यूम बाय dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम तुम निकाल सकते हो। ठीक, कितना आ जाएगा 5 इंटू 2 10, तो 10 पाई HR इतना आ गया। ये बी पार्ट हो गया। अब चलो इसका सी पार्ट करते हैं, तो अलग से बनाना पड़ेगा। तो इसका सी पार्ट करते हैं। देखो सी पार्ट में हमको दे रखा है, सी पार्ट में दे रखा है कि इस बार भी कोई यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर है, लेकिन इस बार हम क्या कर रहे हैं कि इसकी क्रॉस सेक्शन रेडियस को भी 5 मीटर पर सेकेंड के रेट से बढ़ा रहे हैं, और एज वेल एज इसकी जो हाइट है उसको भी 5 मीटर पर सेकेंड के रेट से बढ़ा रहे हैं। बस आराम से बताओ कि जो क्रॉस सेक्शन रेडियस है इसको 5 मीटर पर सेकेंड के रेट से बढ़ा रहे हैं, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ क्रॉस सेक्शन रेडियस मतलब dr बाई dt भी +5 मीटर पर सेकेंड है, और हाइट भी 5 मीटर पर सेकेंड के रेट से बढ़ा रहे हैं, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट मतलब dh बाई dt भी +5 मीटर पर सेकेंड है। तो अब वॉल्यूम किस रेट से चेंज होगा, मतलब d वॉल्यूम बाई dt कितना होगा वो देखना है। बस यहाँ भी वही यार, पहले सिलेंडर का वॉल्यूम लिखते हैं। तो हमको बताया कि सॉलिड सिलेंडर है, सॉरी, ये हमको पता है कि सॉलिड सिलेंडर है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा पाई आर स्क्वायर एच। अब हमको इस बार डी वॉल्यूम बाय dt निकालना है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालना है। बस ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम मतलब डी वॉल्यूम बाय dt निकालना है, तो उसके लिए इसका t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो बताओ सबसे पहले पाई कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेते हैं। अब बताओ बचा क्या, आर स्क्वायर इंटू एच, और बताओ इस बार आर भी चेंज हो रहा है और एच भी चेंज हो रहा है, और दोनों मल्टीप्लाई की फॉर्म में है। तो अब डिफरेंशिएशन के लिए प्रोडक्ट टूल लगाना होगा, मतलब फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट एज इट इज मतलब आर स्क्वायर एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन तो h का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dh बाई dt प्लस सेकेंड एज इट इज मतलब h एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन तो r स्क्वायर का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ये करना होगा। ये तो वही चक्कर है, ये तो r स्क्वायर और इसका t के रिस्पेक्ट में तो किसी और के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। वही तरीका, पहले पूरे का डिफरेंशिएशन इनटू अंदर वाले का एक बार और, पहले पूरे का, तो आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो 2r की पावर 2 माइनस 1 मतलब 2r इंटू अंदर वाले का एक बार और, तो r का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dr बाई dt। बस अब वैल्यू रख सकते हैं, बताओ dh बाई dt तो रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट ये +5 है, और dr बाई dt रेट ऑफ चेंज ऑफ क्रॉस सेक्शन रेडियस ये भी +5 है। बस इसको सॉल्व करके तुम d वॉल्यूम बाय dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम तुम निकाल सकते हो। कर लोगे ना, इसमें क्या 5 पाई को मैं कॉमन ले लूं तो कितना आ जाएगा, इधर आर स्क्वायर प्लस इधर 2RH इतना आ जाएगा, ये निकाल सकते हो इजीली। चलो बच्चों अब लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, ये तो एक्सरसाइज 2 के पार्ट फर्स्ट का कई एक आधे बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 13 पूछा था, इसको देख लेना। तो इसमें हमको दे रखा है कि y इक्वल टू साइन क्यूब एक्स प्लस साइन 3x ऐसा है। अब हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है, मतलब dy बाई dx निकालना है। मैंने बताया था कि सबसे पहले जो अजीब फॉर्म में उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जरूर कन्वर्ट करेंगे, तो ये थोड़ा खतरनाक लिख रहा है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो साइन क्यूब एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स की पावर 3। बस अब कर सकते हैं ना, अब डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। चलो पहले इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो नॉर्मल टाइप का दिख रहा है, किसके जैसा दिख रहा है, x की पावर 3 जैसा दिख रहा है। बस x की जगह कुछ और आ गया है, तो डिफरेंशिएशन का वही तरीका कि पहले पूरे का डिफरेंशिएशन इनटू अंदर वाले का एक बार, पहले पूरे का। तो उसके लिए कैसे रीड करेंगे, समथिंग की पावर 3, तो समथिंग की पावर 3 का डिफरेंशिएशन 3 समथिंग की पावर 3 माइनस 1 समथिंग में साइन एक्स इनटू फिर अंदर वाले का एक बार और,
तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, ये इसका हो गया प्लस। अब इसका करना है तो इसको भी देखकर बताओ। ये भी बेचारा नॉर्मल टाइप का दिख रहा है, किसके जैसा दिख रहा है, साइन एक्स जैसा, बस x की जगह कुछ और आ गया है, कौन आ गया 3x। तो इसमें ही वही तरीका, पहले पूरे का डिफरेंशिएशन इनटू अंदर वाले का एक बार और। बताओ पूरे का डिफरेंशिएशन करने के लिए कैसे इसको रीड करेंगे, साइन समथिंग, तो तब साइन समथिंग का डिफरेंशिएशन कॉस समथिंग, समथिंग में 3x इनटू फिर अंदर वाले का एक बार और, तो 3x का डिफरेंशिएशन 3, तो इसको जमा करके लिखेंगे तो 3 कॉमन, तो ये कितना हो गया साइन एक्स की पावर 3 माइनस 1 मतलब साइन स्क्वायर एक्स इंटू ये कॉस एक्स प्लस कॉस 3x, ये इसका आंसर आ गया। बस ये सारा हमने कर लिया। कल की क्लास में भी यही करना कि पहले जो डाउट है वो लिख देना, ताकि मैं वीडियो सॉल्यूशन इसका भेज दूं और अपना टाइम बच जाए। अब इसको ढंग से समझ करके और करेक्ट कर देना।